नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। बंध क्रम अधिकतम है। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि भाई किसका बंध क्रम अधिकतम है। अब देखो, हम बंध क्रम भी बोलते हैं या फिर इसको बंध कोटि भी बोलते हैं, ध्यान रखना। चलो तो एक एक करके अब हम देखते हैं इनमें। पहले वाले ऑप्शन में आप देखो O2 दिया हुआ है, तो बताओ O2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन देखते हैं पहले। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो दो ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 16। तो यहां पर आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 16। दूसरा ऑप्शन देखो बी वाला, O2 माइनस 1। भाई दो ऑक्सीजन के 16 इलेक्ट्रॉन और एक लगा नेगेटिव, मतलब एक और आ गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? 17। सी वाला देखो, O2 पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन के पास दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव लगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें? 15। अगला देखो, O2 2 माइनस। तो दो ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन और दो लगा है नेगेटिव, तो दो जोड़ दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। अब इनमें आप इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देखो, तो भाई ये आ रहे हैं 14 से 20 के बीच में। और 14 से 20 के बीच में हमने फॉर्मूला देखा था बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 10 माइनस Na बटा 2, है ना। तो अब आप देखो तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 16। तो 16 में से 10 तो हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे? 6 बटा 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, इसको 10 में से 6 माइनस करो तो कितना बचेगा? 2। सॉरी, 10 में से 6 माइनस करो तो कितना बचेगा? 4। और इसको 2 से काटो तो ये आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2। अगला देखो तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 17। तो 17 में से 10 तो हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे? 7 बटा 2। तो 10 में से 7 माइनस करो तो ये बचेगा 3 बटा 2। तो इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा 1.5। यहां पर आओ, अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 15। तो 15 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने आएंगे? 5 बटा 2। तो 10 में से 5 माइनस करो, कितना बचेगा? 5। और इसको 2 से काटो तो ये आ जाएगा 2.5। यहां पर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 18। तो 18 में से 10 तो हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे? 8 बटा 2। तो 10 में से 8 माइनस करो तो ये बचेगा 2, और 2 को 2 से काटोगे तो 1। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसमें देखो 2.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है? यहां पर देखो सी वाले का आ रहा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहां पर बोल रहा है कि एक अणु का बंध क्रम दिया जाता है। तो इधर आप देखो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू एन बी माइनस एन ए बटा 2।
ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मेन फॉर्मूला होता है। यहां पर आप देखो ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये एंटी बॉन्डिंग है ना। तो यहां पर आप देखो पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि आबंदी एवं प्रति आबंदी। देखो ये आबंदी क्या है NB और प्रति आबंदी Na है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो पहला ऑप्शन देखो आबंदी एवं प्रति आबंदी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर। तो यहां पर आप देखो बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में अंतर का आधा होता है। भाई आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या में ये अंतर और इसको अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब अंतर का आधा। तो पहला वाला ऑप्शन आप देखो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो आबंदी एवं प्रति आबंदी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो ये भी गलत है। अगला देखो आबंदी एवं प्रति आबंदी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के अंतर का दुगना, तो ये भी गलत है। अगला देखो आबंदी एवं प्रति आबंदी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन में अंतर का आधा, तो ये आप देखो सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखो N2 अणु में बंध क्रम है। तो आप पहले मेरे को ये बताओ N2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, तो 2 नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। मतलब यहां पर आप देखो ये अपना आ जाएगा 14 से 20 इलेक्ट्रॉन वाले केस में। कौन से केस में आ जाएगा 14 से 20। और 14 से 20 में हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 10 माइनस Na/2। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, तो 14 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचेंगे 4/2। तो यहां पर आप देखो 10 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा 6, और इसको 2 से काटो तो ये आ जाएगा 3 है ना। या फिर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर इस प्रकार से भी देख सकते हो भाई एन, यहां पर आप देखोगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। भाई जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 एटम के बीच में बंध की संख्या ही तो बताता है। तो आप इसे भी बता सकते हो बॉन्ड की संख्या कितनी है 2, सॉरी बॉन्ड की संख्या कितनी है 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3। तो बताओ आंसर कौन सा आ जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखो निम्न में से कौन आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार अणु का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहां पर हम पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। चलो तो पहले वाले में देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, और एक पॉजिटिव लगा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1। अगला देखो He2 पॉजिटिव, तो बताओ हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, तो 2 हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, और एक पॉजिटिव लगा मतलब 1 चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 3। अगला देखो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, तो 2 हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। अगला देखो Li2, तो बताओ लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, तो 2 लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। चलो तो इनमें आप देखो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 1 से 7 के बीच में है, तो ये कौन से केस में आ जाएंगे 1 से 7 वाले केस में आ जाएंगे। चलो तो यहां पर हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला देखा था सिग्मा S माइनस सिग्मा
स्टार एस बटा 2, है ना। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बटा 2। तो बताओ यहां पर यदि हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो यहां पर देखो सिग्मा 1s1, यहां पर सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, यहां पर देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, यहां पर देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। ये हमने इलेक्ट्रॉन को भर लिए। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालो। तो यहां पर आप देखो बॉन्ड ऑर्डर, इसमें आप देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देखो कितनी है, 1, और एंटी बॉन्डिंग 0, तो 1/2, तो ये आ जाएगा 0.5। चलो यहां पर अब आप देखो बॉन्डिंग सॉरी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग देखो कितना है, 1। चलो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0.5। चलो इसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग भी कितने हैं, 2/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0। आप देखो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। यहां पर देखो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, तो 2 ये और 2 ये 4, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 माइनस, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। तो मेरे को ये बताओ मैंने आपको बताया था कि भाई बॉन्ड ऑर्डर यदि 0 आता है, बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है या बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आता है, तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनस्टेबल। मॉलिक्यूल अनस्टेबल है मतलब वो अस्तित्व में नहीं होगा। केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि भाई ये बनता तो इस प्रकार से बनता, पर ये बनता नहीं है, केवल हम इसकी कल्पना कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है या नेगेटिव आता है वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मतलब वो अस्तित्व में नहीं होंगे। चलो तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर बोल रहा है बंद कोटि का सही क्रम क्या है। यहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर का सही क्रम बताना है। चलो देखो O2 पॉजिटिव, O2 चलो नेगेटिव, और O2। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 2 ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन, और एक लगा पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 15। यहां पर बताओ 16 तो ऑक्सीजन के हो गए और एक नेगेटिव, मतलब एक आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 17। यहां पर बताओ 16 इलेक्ट्रॉन, तो आप देखो ये आ रहे हैं 14 से 20 इलेक्ट्रॉन के बीच में। इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देखो 14 से 20 के बीच में है, और यहां पर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला पढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 10 माइनस Na/2। चलो अब बताओ तो देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 15, तो 15 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे, 5/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। चलो यहां पर बताओ
टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, तो 17 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग कितने बचेंगे 7/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। यहां पर बताओ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, तो 16 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे 6/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। अब आप देखो यहां पर हमको बॉन्ड ऑर्डर का सही क्रम बताना है, तो भाई आप देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है O2 पॉजिटिव का, और सबसे कम किसका आ रहा है O2 नेगेटिव का। तो हम ऑर्डर बना लेते हैं, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है O2 पॉजिटिव, चलो इससे कम O2 का, और O2 से भी कम किसका आ रहा है O2 नेगेटिव। तो भाई आप मैच करो, ये ऑर्डर आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये वाला गलत है, ये भी गलत है, चलो ये वाला आ जाएगा O2 पॉजिटिव, O2 और O2 नेगेटिव, है ना, ये वाला भी गलत है। चलो अगला ऑप्शन, सॉरी अगला क्वेश्चन देखो यहां पर बोल रहा O2 नेगेटिव, O2 तथा O2 नेगेटिव अणु प्रजातियों में प्रति आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः है, तो यहां पर आपको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। चलो इधर आ जाओ, तो देखो एक दिया हुआ है O2 नेगेटिव, दूसरा दिया हुआ O2, और तीसरा दिया हुआ है O2 नेगेटिव। चलो इसमें आप इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो ऑक्सीजन के पास देखो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16, और एक नेगेटिव लगा तो कितने हो गए 17। यहां पर बताओ 16 इलेक्ट्रॉन, यहां पर बताओ ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 16, और 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अरे 16 और 2 18। चलो तो यहां पर आप देखो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 14 से 20 के बीच में आ रही है, 14 से 20 के बीच में, और 14 से 20 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने आपको 10 माइनस Na/2। तो यहां पर आप देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10। चलो यहां पर आप देख लो, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 17, तो 17 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे 7, चलो बटा 2। बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालना, केवल अपने को एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है। टोटल इलेक्ट्रॉन 16, तो 16 में से 10 तो हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे 6/2। चलो यहां पर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 18, तो 18 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे 8/2। अब यहां पर आप देखो भाई फॉर्मूले में आप देखो ये 10 माइनस Na, तो यहां पर आप देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 7, यहां पर 6 और यहां पर 8। मैच करो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन देखो 7 6 8, तो आंसर क्या आ जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर आप देखो सही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की बंद लंबाई का क्रम O2 H2O2 और O3 में होगा, तो यहां पर आपको बंद लंबाई का क्रम बताना है। चलो इधर देखो, तो पहले तो आप इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, ठीक है, तो O2 में बताओ
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16। H2O2। अब देखो H2O2 में हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 2 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है 18। अरे 16 तो ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के, तो कितने हो गए? 18। और अगला देखो O3। तो O3 में आप इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 से अधिक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 से अधिक है। तो ये दोनों तो आप देखो, ये दोनों तो 14 से 20 वाले केस में आ रहे हैं। और इसमें आप देखो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो आप देखोगे तो 20 से अधिक आएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 से अधिक। और वैसे भी ओजोन की अनुनादी संरचना बनती है, तो वो अलग ही केस हो गया। चलो इसको हटाओ। तो पहले हम इन दोनों का देखते हैं। तो यहां पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 10 माइनस Na बटा 2। तो यहां पर आप देखो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16। तो 16 में से 10 तो हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे? 6 बटा 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। चलो यहां पर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 18। तो 18 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे? 8 बटा 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। चलो, और यहां पर आप देखो ओजोन की अनुनादी संरचना बनती है। क्या बनती है? ओजोन की अनुनादी संरचना। तो एक तो इस प्रकार से बनती है, और मैंने आपको बताया था बॉन्ड को घुमा दो तो सिंगल बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। तो ओजोन की अनुनादी संरचना कितनी बन रही है? 2, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि भाई यहां पर आपको किन्हीं भी 2 एटम के बीच के बॉन्ड लेना है और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो नंबरिंग कर दो पहले तो 1 2 3। सेम नंबरिंग इसमें करो 1 2 3। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, तो 2 एटम को इसे भी आप सिलेक्ट कर लो, O1 और O2 अपन ने ले लिया बटा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है? 2। तो यहां पर आप देखो 2 बॉन्ड, ये यहां पर देखो डबल बॉन्ड है ना, तो 2 यहाँ के बॉन्ड हो गए। और यहां पर देखो 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड हो गए? 3 बटा 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। चलो, अब हमको यहां पर बताना है बंध लंबाई। तो थोड़ा सा अपन इसको छोटा करते हैं पहले। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के होती है व्युत्क्रमानुपाती। बॉन्ड ऑर्डर के कैसे होती है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बंध लंबाई कम होगी, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी। चलो, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाओ। तो भाई सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो इसमें आप देखो H2O2 का बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना आ रहा? 1। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो किसकी हो जाएगी? H2O2 की।
चलो इस तरह आप मैच करो, बताओ कौन सा आएगा। सी वाला आ जाएगा। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाया है ना अपन ने, ध्यान रखना बॉन्ड लेंथ, ठीक है। आप तो ध्यान रखना ये वाला रिलेशन अच्छे से याद रखना। जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। सीधा सा मतलब है भाई, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ होगी कम, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बंद लंबाई का सही क्रम है, यहां पर भी आपको बंद लंबाई का क्रम बताना है। चलो देखते हैं। तो यहां पर एक तो दिया हुआ है आपको CO3 2-, एक दिया हुआ है CO2 और एक दिया हुआ है CO। अब यहां पर आप देखो तीनों ही अलग अलग केस के हैं, या फिर इन दोनों को तो आप एक जैसे ही सोल्व कर सकते हो। जैसे देखो इन दोनों में आप इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे तो 20 से अधिक आएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 से अधिक आती है तो यहां पर मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला बताया था, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड और डिवाइड करना आपको नंबर ऑफ साइड एटम से। चलो तो यहां पर देखो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, और ये सिंगल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है इन्हीं पर नेगेटिव चार्ज आपको लगाना है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड तो 1 2 3 और एक ये 4, और साइड एटम आप देखो तो 1 2 3, साइड एटम कितने हो गए 3। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.33, है ना। चलो इसको देखो CO2, दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दो। अब देखो तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू दो बॉन्ड इधर और दो इधर, कितने हो गए 4, और साइड एटम देखो 1 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। अब यहां पर आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप बताओ, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो ये इनको आप जोड़ो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। अब ये 14 से 20 वाले केस में आ रहा, तो 14 से 20 वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है 10 माइनस Na/2। तो अब आप देखो मान रखो तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 14, तो 14 में से 10 तो हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे 4/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, है ना। और यहां भी आपको बॉन्ड लेंथ का क्रम बताना है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा कर दो आप, है ना। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के होती है व्युत्क्रमानुपाती। चलो मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। चलो तो सबसे कम अब देखो बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा 1.33,
तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी हो जाएगी, CO3 2-, चलो इससे कम ये 2 वाला CO2 आ जाएगा, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी आ जाएगी, CO की, है ना। मतलब सीधी सी बात है, आपको बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा क्रम बताना है ना। समझ में आया इतना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको बंद ऊर्जाएं बतानी है ना। तो ऑर्डर बताना है यहां भी, तो देखो एक एक करके। NO, दूसरा आपको दिया हुआ है NO पॉजिटिव, और तीसरा आपको दिया हुआ है NO नेगेटिव। तो भाई इसमें आप इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 15। यहां पर बताओ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आप देखोगे तो भाई नाइट्रोजन के पास 7 और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8, तो 15 और एक लगा पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 14। यहां पर बताओ, तो भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिला के कितने हो रहे 15, और एक नेगेटिव लगा मतलब एक आ गया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16। तो यहां पर आप देखो, ये 14 से 20 वाले केस में आ रहे, और 14 से 20 वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 10 माइनस Na/2। चलो निकालो बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं 15, तो 15 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे 5/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। यहां पर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, तो 14 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे 4/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। चलो यहां पर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, तो 16 में से 10 हो गए बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितने बचे 6/2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। अब यहां पर आपसे बंद ऊर्जाएं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे बंद ऊर्जाएं। तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, है ना। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा, NO पॉजिटिव। चलो इससे कम NO, और इससे कम NO नेगेटिव। ये ऑर्डर बन जाएगा। बताओ कौन सा मैच हो रहा है, ये C वाला देखो मैच हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस युग्म के 2 अणुओं का बंध क्रम समान है। मतलब यहां पर आपको ऐसा युग्म बताना है जिसमें दोनों का बंध क्रम समान हो, है ना। चलो तो यहां पर आप देखो पहले वाले में दिया हुआ आपको N2 और O2 2 पॉजिटिव। तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 14, और इसमें बताओ
देखो 2 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 16 और 2 पॉजिटिव लगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो 16 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचे 14। तो इसमें आप देखो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ रही है और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका बंध क्रम भी समान आएगा, मतलब हमारा आंसर तो ए वाला हो गया है ना। अब इनमें बाकी में आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप देखोगे तो इनमें अलग अलग आएगी। चलो देख लेते हैं हम। बी वाला देखो N2 और एक क्या दिया हुआ है O2 नेगेटिव, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 14 और O2 नेगेटिव इसमें है 17 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के पास कितने हो गए 16 और एक नेगेटिव, तो एक आ गया। चलो तो इसमें आप देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग आ रही, तो सीधी सी बात है इनका बॉन्ड ऑर्डर भी अलग आएगा है ना। पर ध्यान रखना एक ही केस के होना चाहिए। जैसे आप इनको देखोगे तो ये सारे जो इनने एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पर 14 से 20 के बीच में ही आ रहे हैं, काय के बीच में आ रहे हैं 14 से 20 के बीच में। और वैसे भी आप तो केवल इलेक्ट्रॉन का नंबर देखो भाई, यहाँ पर देखो इसमें भी 14 और इसमें भी 14 है ना। चलो तो इसकी जरूरत नहीं है, ये भले मत देखो, केवल इलेक्ट्रॉन का नंबर देख लो। अगला ऑप्शन देखो N2 नेगेटिव और एक दिया हुआ है O2, तो इसमें आप देखो 2 नाइट्रोजन के पास 14 और एक नेगेटिव लगा मतलब एक आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 15 और O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो डी वाला देखो, तो इसमें भी देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग आ रही है, O2 पॉजिटिव और एक दिया हुआ N2, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 और 2 ऑक्सीजन के पास 16 और एक पॉजिटिव लगा मतलब एक चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 15। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग अलग आ रहा है। तो ध्यान रखना ऐसे ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो है ना, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तो उनका बॉन्ड ऑर्डर भी कैसा हो जाएगा समान, तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा ए वाला। चलो तो समझ में आया ये क्वेश्चन। चलो तो यहाँ पर अपना बॉन्ड ऑर्डर वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगले वीडियो से चालू करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।